संभाग आईजी पुलिस जय नारायण शेर रविवार शाम को बाप पहुंचे। आईजी शेर ने बाप थाना परिसर में सीएलजी सदस्यों व महिला सुरक्षा सखियों की बैठक ली तथा उनसे संवाद किया। बाप थाने में उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आईजी शेर ने बाप कस्बे में मतदान बूथों का निरीक्षण किया तथा आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने बाप क्षेत्र के संवेदनशील व अति संवेदनशील बूथों का फीडबैक भी लिया। बाप थाना के मुख्य गेट के पास जन सहयोग से बनाई गई प्याऊ का भी उन्होंने लोकार्पण किया। बाप से वे नोक के लिए रवाना हो गए। आईजी ने फलोदी में भी मतदान बूथों का निरीक्षण किया था। थाना परिसर में आयोजित बैठक में आईजी शेर ने पहले यहां की समस्याओं के बारे में जानकारी ली। पूर्व सरपंच पहाड़ सिंह रावरा ने कहा कि सोलर कंपनियों के आने से बाप क्षेत्र का विकास हुआ है, लेकिन बाहरी व्यक्तियों के आने से अपराध भी बढ़े। उन्होंने बताया कि बाहरी लोगों का पुलिस सत्यापन आवश्यक रूप से होना चाहिए, साथ ही पुलिस द्वारा समय समय पर फीडबैक भी लेते रहना चाहिए। महेश पालीवाल होपारड़ी ने बाप में ट्रैफिक पुलिस लगाने तथा सुरक्षा सखी गायत्री पुरोहित ने बाप पुलिस थाने में एक और महिला कांस्टेबल लगाने की मांग रखी। हेमा सिंह सृष्टि, पूर्व सरपंच किशनलाल पालीवाल, देव किशन पालीवाल, मनोज लोहिया, बशीर खां, नंद किशोर तंवर, शिव सोनी ने भी कुछ युवकों द्वारा तेज रफ्तार बाइकें चलाना, ओवरलोड वाहन यातायात सहित कई समस्या रखी। बैठक में ही आईजी शेर ने बाप में एक और महिला कांस्टेबल लगाने की तत्काल घोषणा कर दी। साथ ही बाप थाना अधिकारी से ट्रैफिक पुलिस के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजने के निर्देश दिए। आईजी ने बाप कस्बे में मुख्य जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए आगामी कुछ दिनों में बैठक लेने के लिए डीवाईएसपी को निर्देश दिए। आईजी शेर ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव 2023 स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त तथा शांतिपूर्वक तरीके से हो, इसकी पूर्ण तैयारी की जा रही है। जैसा कि आपको विदित है, अभी विधानसभा चुनाव 2023 के लिए प्रक्रियाएं चल रही है। आप सब लोग इससे वाकिफ हैं। फ्री, फेयर एंड पीसफुल इलेक्शन, स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव होना चाहिए। हमारा देश का कोई भी नागरिक स्वतंत्र रूप से अपनी सरकार को चुनने के लिए अपना बहुमूल्य जो वोट है वो ज़्यादा से ज़्यादा करे। सामान्यतः वोटिंग परसेंटेज कभी 65% रहता है, कभी 60% रहता है। इसका मायना यह है कि 40% लोग सरकार के चुनने में अपनी भूमिका नहीं निभाते और 7% का भी यदि एनालिसिस किया जाए तो उसमें महिलाओं की भागीदारी 45%, 40% इस प्रकार से रहती है। तो ये अवेयरनेस की जरूरत है इसमें कि जब उस घर का पुरुष वोट डालने जा रहा है तो उस घर की महिला को भी साथ में लेके जाए और उसका भी वोट करे, क्योंकि महिलाएं अलग से परिवार तो है नहीं। जब पुरुष परिवार में है तो उस परिवार की महिलाओं की वोटिंग क्यों नहीं होती, ये सोचने का विषय है कि महिलाओं की भी वोटिंग उसमें बढ़नी चाहिए। कि मादक पदार्थ, उसमें शराब भी आता है, उसमें आपके अफीम, डोडा चूड़ा भी आता है, अफीम भी आती है, और भी कई जो नशे की चीजें हैं उनका वितरण करने की कोशिश कई बार की जाती है कि मतदाताओं को प्रभावित किया जाए और कुछ उपहार के रूप में फ्री में चीजें बांटने का प्रयास किया जाए। नकद का भी कई बार चलन होता है कि वोटर्स को प्रभावित करने के लिए नकद में भी लोगों तक कभी वस्तु के रूप में और कभी नकद रुपयों के रूप में पहुंचाया जाता है। इनका परिवहन रुके ताकि मतदाता इन सब चीजों से प्रभावित नहीं। इसके लिए विधानसभा चुनाव में जो भी महत्वपूर्ण स्थान है वहां पर हमारी फ्लाइंग स्क्वाड्स रहेगी, हमारे पुलिस के नाके रहेंगे, स्टैटिक भी रहेंगे, मोबाइल भी रहेंगे और हमारी मोबाइल पार्टीज भी लगातार भ्रमणशील। इसमें हमें आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। यदि आपको कहीं पर भी ऐसा महसूस होता है कि इस प्रकार की अवांछनीय गतिविधियां जो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन होता है करें, तो आप उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें, प्रशासन को दें, आपके यहाँ पे बीएलओ हैं उनको दें, ग्राम सेवक को दें, पटवारी जी को दें। सी विजिल, ई विजिल के नाम से भी एक ऐप जारी किया है।
यदि आपको कहीं पे लगता है कि यहाँ वायलेशन हो रहा है तो आप उस स्थान पे सीधा उसका वीडियो बनाओ और उस वीडियो को वहीं से अपलोड कर, उसकी लोकेशन भी जाएगी, समय भी जाएगा और सीधा चुनाव आयोग तक वो पहुंचेगा और उसकी कंप्लाइंस प्रशासन से और पुलिस से ली जाएगी। इसमें बाद में फोटो खींचा हुआ नहीं जाएगा। मौके पे यदि आपको लग रहा है कि यहाँ पे वायलेशन हो रहा है, आप उसका वीडियो बनाएं और तत्काल उसको अपलोड कर दें। फ्री फेयर एंड पीसफुल इलेक्शंस के लिए जो भी क्षेत्र के बदमाश हैं जिनका रिकॉर्ड हिस्ट्री सीटर के रूप में है, उन सबको पाबंद कराया जाएगा। अब आप सीएल जी की बात पे मैं आना चाहता हूं। सीएल जी बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है सामुदायिक पुलिसिंग। समुदाय पुलिस का सहयोग है, हर काम पुलिस नहीं कर सकती। अभी सामान्य रूप में क्या होता है, हर काम पुलिस ही करे। आपने कहा नगरपालिका हो गई, नगरपालिका के संसाधन बढ़ रहे हैं, पुलिस के संसाधन में उनका क्या सहयोग है? हमारे होमगार्ड्स पेमेंट से मिलते हैं, होमगार्ड्स पेमेंट से मिलते हैं, होमगार्ड्स से पेमेंट से कितने लोग नगरपालिका सुरक्षा के लिए ले रही है? कई जगह पर जहां ट्रस्ट है कि साहब हमारा मेला चलेगा 15 दिन तक, मेले की सारी कमाई ट्रस्ट में जा रही है, मंदिर में जा रही है। यदि उनसे ये कहा जाए कि भाई आप 4 होमगार्ड ले लीजिए, सुरक्षा व्यवस्था में ये भी पुलिसकर्मियों का सहयोग करेंगे, कई बार अच्छी व्यवस्था में और सहयोग मिल सकता है। यदि से आगे बढ़ाएंगे। और जो आपने महिला कांस्टेबल्स का बताया कि एक महिला कांस्टेबल यहाँ है, पता नहीं मुझे क्यों नहीं लग रहा कि ये कैसे यहाँ पे लगी। एक से एक को तो हम कभी लगाते ही नहीं है। ये मैं देखूंगा इसको और आज ही मैं घोषणा करता हूँ दूसरी महिला कांस्टेबल कोई लगेगी। रहा यातायात वाली जो समस्या है, यहाँ की गतिविधियों को देखते हुए नया प्रपोजल आप भिजवाइए ट्रैफिक पुलिस के लिए। नए जिले का गठन हुआ तो उसमें डेफिनेटली ट्रैफिक पुलिस का पद भी सर्जित हो और इधर भी ट्रैफिक पुलिस का जाब्ता सैंक्शन में आए ताकि उसको बढ़ाया जा सके। और जब तक ट्रैफिक पुलिस का जाब्ता नहीं मिलता है तो आप ऐसे स्थानों को चिन्हित करके और रेगुलरली सब जगह तो नहीं लग सकते, लेकिन कुछ स्थानों पर कांस्टेबल्स वगैरह लगाएं। पीक आवर्स में तो लगाएं कि ये समय भीड़ भाड़ का रहता है, उस समय जरूर है। हमें यदि इस क्षेत्र का विकास आर्थिक रूप से मजबूती से आगे बढ़ाना है तो इन इन्वेस्टमेंट की जो भी कंपनीज है उनको सपोर्ट करना चाहिए। कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यदि आप सपोर्ट करेंगे तो इस क्षेत्र में आपके विकास की गतिविधियां आगे बढ़ेंगी। बिजनेस बढ़ेगा, होटल्स वाले की होटल चलेगी, रेस्टोरेंट वाले का रेस्टोरेंट चलेगा, आपका ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, आपकी टैक्सी सर्विसेज बढ़ेगी, निर्माण कार्य बढ़ेंगे तो बिल्डिंग मटेरियल वाले का बिल्डिंग मटेरियल बिकेगा, दूसरे भी जो मजदूर हैं उनको कारीगरी का काम मिलेगा, मजदूरी का काम मिलेगा, तो ये क्षेत्र और आगे बढ़ेगा तेजी से। तो ये हम सबका दायित्व बनता है कि अगर कोई नया इन्वेस्टमेंट हमारे क्षेत्र में आ रहा है तो हम उनको किस प्रकार से जागरूक नागरिक होने के नाते उनको सपोर्ट करें। और यदि कोई आपराधिक तत्व गिरोह बना करके ऐसे इन्वेस्टमेंट में यदि बाधा डालता है तो उसकी तत्काल सूचना, लॉन्ग टर्म बेनिफिट इस क्षेत्र का देखते हुए तत्काल पुलिस को, प्रशासन को सूचित करें। मैं ये एश्योर कर सकता हूं कि हमारी ऐसे लोगों पर नजर है।